आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर ओम शांति। आज 27 दिसंबर 2020। रिवाइज मुरली है 31 दिसंबर 1986। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे, अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सिकीलदा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबर वार पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं, वह जगा कर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं, वे तो जगाते भी और बुझाते भी हैं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति
के संगठन का वर्ष मनाना, ये सिवाय बाप और आपके कोई मना नहीं सकता। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, तो बाबा ने पक्का क्या कराया, एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो बाबा ने कहा दोनों का संगम है। पुराने की विदाई और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं, इसलिए पुराने संकल्प और पुराने संस्कार के विदाई की भी मुबारक, और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। कैसे? पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। बाबा ने कहा पास विद ऑनर होकर। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करना है? कहते हो ना, समय पास हो गया, ये दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वहा वहा के बोल दिल से निकले। जो बीत गया वो भी बहुत अच्छा, वाह। बीती को ऐसे बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े, उसे शिक्षा ले, आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान में। तो प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? बाबा ने पूछा। सबसे ज्यादा खुशी जब किसको सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो या परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, दिल से। तो सभी सौगात को सदा स्नेह का सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज में वैल्यू किसकी होती है? स्नेह की होती है, चीज की वैल्यू नहीं। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सहज है या मुश्किल है? भंडारे भरपूर हैं? बाबा ने पूछा है, भंडारे भरपूर है ना? या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक देख लो अपना, स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना
तब क्या देना है? 1 सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत है। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं, ये ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध संपर्क में आने वाले, चाहे परेशान आत्माएं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है। सभी को यही चाहिए, क्या? स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, स्नेह का सहयोग, मीठे बोल। तो बाबा ने कहा दूसरी प्रेजेंट की बात नहीं है, कोई और सौगात की, इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है। तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? तब बाबा ने कहा फ्यूचर में क्या? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी आपका फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर्स से प्रत्यक्ष करो, अपने चेहरे से, नैन चैन से आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नैन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। तब बाबा ने किस पे अटेंशन दिलाया? दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। दृष्टि से भविष्य की सृष्टि क्या होगा, ये क्वेश्चन समाप्त हो। ऐसा होगा, क्या होगा नहीं, ऐसा होगा, इसमें बदल जाए। कैसा बदल, ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता, अभी ब्राह्मण है और फ्यूचर में, भविष्य में देवता। तो देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का ताज, हल्के रहने का ताज। तो बाबा ने कहा प्रकाश का ताज, और सदा अपने कर्म से, बोल से, कर्म और बोल से क्या हो? रूहानी नशा और निश्चिंतपन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी है ही निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति। ये है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह ये तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। ये है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना। समझा? नए वर्ष में क्या करना है? 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं कि अब क्या करना है। हर कदम से, चाहे याद से, चाहे सेवा से, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल उमंग है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे। वे लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे दीपक मोमबत्ती आदि, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। आप लोग भी क्या करेंगे? तब बाबा ने पूछा आप क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। ये भी खूब करो, भले करो,
लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार जो पूरा ही परिवार, ये ब्राह्मण परिवार जिसमें पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार ऐसा है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, जो सभी ताजधारी भी और तख्तधारी भी। इसलिए बाबा कहते खूब नाचो गाओ मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषण लेकर ही खुश होते हैं। सभी के मन के गीत कौन से बजते? खुशी के गीत बज रहे हैं। सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह वाह के गीत हैं गाते हो। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह। तो बाबा ने कहा है वाह वाह के गीत गाते रहो, है वाह वाह है। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के बजाय वाह के गीत के बजाय क्या करते हैं? और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है, वह जानते हो? इस वर्ष वह 2 शब्दों का गीत नहीं गाना। तब बाबा ने कौन से 2 शब्दों का गीत कहा नहीं गाना? वे 2 शब्द हैं वाई और आई। क्यों? और मैं। बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं, बाबा के पास वतन में टीवी है ना, तो जब बाबा वतन में टीवी देखते तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई और बाबा कहते बहुत करते हैं वाई, तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। समझा? जो भी हो जैसे भी हो। तब बाबा कहते आप बाबा के बच्चे जो भी हो जैसे भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे का गीत गाते। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। आकारी विधि में ये सब देखने की आवश्यकता नहीं। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? तो बाबा ने कहा क्या चाहिए बच्चों को? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही होता है, मिलना ही तो है, चाहे अलग से बोले चाहे साथ में बोले, संगठन में बोले। बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं वही अलग से बोलेंगे। फिर भी देखो पहला चांस डबल विदेशियों को मिला, क्योंकि 31 दिसंबर में आए हैं नया साल मनाने, तो नए साल में पहला चांस बाबा कहते डबल विदेशियों ने लिया। भारत के बच्चे 18 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 18 जनवरी। आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं, विदेश से 35-36 देशों के बाबा के सामने बैठे हैं बच्चे। तो बाबा ने कहा ये भी 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना,
36 वैरायटी हो गई। बाप दादा सभी बच्चों का सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं, जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सन्मुख हैं, चाहे आकार रूप में सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे वे कहाँ? बाबा के गले में। बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं। चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा की रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। क्या कहा बाबा ने? सफलता की निशानी क्या? स्नेह से सेवा की रिजल्ट में सहयोगी आत्मा बनना और बाप के कार्य में समीप आना। सहयोगी आज सहयोगी हैं और कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनाने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव का वरदान दे रहे हैं। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के कारण विधि को भी तो बदलना तो पड़ता है ना। खुश होते हो ना जब इतनी संख्या में आएंगे बाबा के बच्चे मिलन मनाने, तो बाबा कहते जरूरी बात है विधि को भी बदलना पड़ेगा। खुश होते हो ना भले बड़े। अच्छा, सदा सर्व स्नेही, सदा सहयोगी बन सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। विदेश सेवा पर उपस्थित टीचर्स प्रति बाप दादा के महावाक्य। निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के लिए निमित्त हैं, उन सब को विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति, ये विशेष अनुभव तो करते ही हैं। अभी जितना स्वयं शक्तिशाली लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। हर एक निमित्त सेवाधारी को विशेष सेवा के सफलता के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। पहली, एक बात सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी का, हर स्थान से हर विशेषता, बाबा कहते हर स्थान से ये विशेषता दिखाई दे। दूसरा,
सदा हर निमित्त सेवाधारियों को पहले स्वयं को ये 2 सर्टिफिकेट देने हैं, एक एकता और दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते ही हैं और होंगे भी। तब बाबा ने कहा लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना ये अपने ऊपर है। कुछ भी हो जाता है तो अगर कोई का संस्कार ऐसा है तो दूसरा ताली नहीं बजावे, चाहे वह बदलते हैं या नहीं बदलते, लेकिन आप तो बदल सकते हो ना। अगर हर एक अपने को चेंज करे, समाने की शक्ति धारण करे, तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, क्योंकि निमित्त सेवाधारी बाप के सूरत का दर्पण है। तब बाबा ने किस पे अटेंशन दिलाया? निमित्त सेवाधारी वे बाप के सूरत का दर्पण है। तो जो आपकी प्रैक्टिकल जीवन है वही बाप के सूरत का दर्पण हो जाता है। इसलिए सदा ऐसे जीवन रूपी दर्पण हो जिसमें बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई दे। बाकी मेहनत बहुत अच्छी करते हो, हिम्मत भी अच्छी है, सेवा की वृद्धि उमंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए विस्तार को प्राप्त कर रहे हो। सेवा तो अच्छी है, अभी सिर्फ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए प्रत्यक्ष जीवन का प्रमाण सदा दिखाओ, जो सभी एक ही आवाज से बोले कि यह ज्ञान की धारणाओं में तो एक है, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। क्या कहा बाबा ने कि एक ही आवाज में क्या बोले कि ये ज्ञान की धारणाओं में तो एक है ही, लेकिन संस्कार मिलाने में भी नंबर 1 है। ऐसे भी नहीं कि इंडिया की टीचर अलग और विदेश की टीचर अलग, सभी एक है। ये तो सिर्फ सेवा के निमित्त बने हुए हैं, स्थापना में सहयोगी बने हैं और अभी भी सहयोग दे रहे हैं। इसलिए स्वतः ही सब में विशेष पार्ट बजाना पड़ता है। वैसे बाप दादा व निमित्त आत्माओं के पास विदेशी व देशी में कोई अंतर नहीं है। जहां जिसकी सेवा की आवश्यकता है, बाबा ने कहा जहां जिसकी सेवा की विशेषता है, फिर चाहे कोई भी हो, जैसी विशेषता, वहां उसकी विशेषता से लाभ लेना होता है। बाकी 1-2 को रिगार्ड देना ये ब्राह्मण कुल की मर्यादा है। स्नेह लेना और रिगार्ड देना, विशेषता को महत्व दिया जाता है, ना कि व्यक्ति को। अच्छा, अब है आज का वरदान। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के हर सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता। इसलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। तो आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। अब है आज का स्लोगन। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते
विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त हैं वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अच्छा, तो ये थे आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाने की विधि। तो बाबा ने इन तीनों को श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। घड़िए बड़ी 100 बरस की उम्र से, होते निहाल तेरी जब नजर से। ये जादू नहीं तो भला और क्या है, कि मिलते उधर हम गुजरते जिधर से। हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे, जो चित को